Assalamu alaikum students. Today we are going to discuss nephron and structure of nephron. ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड आपको लगेगी, लेकिन इसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगी बना के, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन है नेफ्रॉन की। द फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल मीन फालियाती यूनिट इकाई, गुर्दे की फालियाती इकाई को हम नेफ्रॉन कहते हैं। हर गुर्दे के अंदर ये नहीं है कि हमारे दोनों गुर्दों के अंदर इतना होगा, एक गुर्दे के अंदर तकरीबन 10 लाख नेफ्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। सबसे पहले नेफ्रॉन आप लोगों ने डेफिनेशन लिखनी है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज़ कॉल्ड नेफ्रॉन। फिर आप लोग इसकी अमाउंट लिखोगे। अमाउंट क्या है? देयर आर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। स्ट्रक्चर की हेडिंग दोगे, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर साख्त के 2 हिस्से होते हैं। नंबर 1 रीनल कॉर्पसल, नंबर 2 रीनल टेब्यूल। टेब्यूल से आपको पता चलेगा कि ट्यूब्स लाइक होता है। रीनल कॉर्पसल जहाँ पर मैंने कल भी डिस्कस किया, उससे पहले भी किया कि रीनल जहाँ पर वर्ड आ जाता है उसको आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे किडनी गुर्दे से मुतल्लक है। तो रीनल कॉर्पसल मतलब इसमें नाली नहीं होती, ये बगैर नाली के हिस्सा है। रीनल टेब्यूल, टेब्यूल लफ्ज़ आ गया है, आपको पता होना चाहिए टेब्यूल है तो इसमें ट्यूब्स मौजूद होंगी। रीनल कॉर्पसल्स के मज़ीद आगे 2 हिस्से होते हैं। नंबर 1 ग्लोमेरुलस, नंबर 2 बोमेन कैप्सूल। रीनल टेब्यूल जो नाली वाला हिस्सा है उसके 3 हिस्से हैं। नंबर 1 प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल, नंबर 2 जो सेंटर में होता है लोप ऑफ हैनले, नंबर 3 डिस्टल कन्वोल्यूटेड टेब्यूल। ये 3 हिस्से हमारे पास रीनल टेब्यूल के हैं। पहले हमारे पास रीनल कॉर्पसल आएगा, ग्लोमेरुलस, बोमेन, उसके बाद रीनल टेब्यूल के 3 पार्ट्स आएंगे, लास्ट में हमारे पास आएगी कलेक्टिंग डक्ट। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है कलेक्टिंग है। ये क्या करेगी? यहाँ से जो भी चीज़ आएगी फ़िल्टर होके उसको ये कहाँ पर, ये जो है वो अपने अंदर कलेक्ट कर लेगी, जमा करेगी। डायग्राम आपको नज़र आ रही है, आप लोग ये वाली डायग्राम जो है वो ड्रा कर सकते हो क्योंकि ये इजी है। वो वाली डायग्राम रहने दीजिएगा, आप लोगों ने ये वाली डायग्राम जो है वो इसको ही ड्रा करके लेबल करना है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझना भी है और इसको ही आप लोगों ने ड्रा करना है अपनी अपनी नोटबुक्स पे। यहाँ पे आपको कप शेप स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये कप शेप जो स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं बोमेन कैप्सूल। इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर यानी बोमेन कैप्सूल के अंदर आपको ये कैपिलरीज का जाल नज़र आएगा। इसको हम क्या नाम देते हैं? ग्लोमेरुलस। आप लोग देख रहे हो बाहर से जो आर्टरीज मतलब आर्ट्रियूल्स आपस में मिली हैं तो कैपिलरीज बनी हैं। इसे हम कहते हैं जो बाहर से आर्टरी आ रही है ना, आर्ट्रियूल्स आ रही हैं, उन्हें हम कहते हैं एफरेंट। ये क्या करती हैं? अब ये नहीं कहना कि एक हमारे पास एफरेंट है एक हमारे पास इफरेंट है, दोनों के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही होता है। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके ही बाहर जा रही है। क्या होता है, जो एफरेंट आर्ट्रियूल्स होती है ये बाहर से क्या करती है, ये ब्लड को लेकर, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर अंदर आती है, यानी बोमेन कैप्सूल के अंदर। अब क्या होता है, जो फिल्ट्रेशन जब हो जाती है तो जो ब्लड बाहर जाता है वो कौन लेके जा रही होती हैं? एफरेंट आर्ट्रियूल्स लेके जाती हैं। इनके अंदर हमारे पास हो गया ग्लोमेरुलस। उसके बाद ग्लोमेरुलस बोमेन कैप्सूल से हमारे पास निकलती है बलदार। आपको ये नाली नज़र आएगी। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है बलदार, ये आप लोगों ने लिख भी लेना है। कॉन्वोल्यूटेड मतलब बलदार। प्रॉक्सिमल का याद रखना है, एक हमारे पास प्रॉक्सिमल है एक हमारे पास डिस्टल है। प्रॉक्सिमल का मतलब जहाँ पर भी आपको लफ्ज़ नज़र आएगा प्रॉक्सिमल या डिस्टल, आपको पता होना चाहिए रीजन के करीब, मतलब किसी भी चीज़ के करीब जो चीज़ होगी ना, जैसे हमारा रीजन है बोमेन, इसके करीब जो आपको एरिया नज़र आएगा उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल। करीब वाली चीज़ को प्रॉक्सिमल, जो दूर थोड़ा होगा उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टल। बोमेन कैप्सूल के करीब जो नाली आपको नज़र आ रही है उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। करीब है इस वजह से इसका नाम प्रॉक्सिमल है। बलदार है, ये आपको बलदार नज़र आ रही है, इस वजह से इसको कहते हैं कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके बिल्कुल नीचे आपको यू शक्ल का स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये यू शेप की साख्त नज़र आ रही है। इस यू शक्ल के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लोप ऑफ हैनले। इस यू शक्ल के स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं? लोप ऑफ हैनले। लोप ऑफ हैनले के आगे भी आप देखें आपको एक बलदार नाली नज़र आ रही है, इसे हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो
सारी की सारी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जितने भी नेफ्रॉन होते हैं वो कहाँ पे जाके ओपन हो जाती है, एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ओपन होती है। अब आपकी बुक में मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन मैं बताती हूँ, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है ना, जब वो आपस में मिलती हैं तो आपस में मिलकर पेपिलरी डक्ट्स बनाती हैं। जो पेपिलरी डक्ट्स होती हैं वो रीनल पेल्विस में खुलती हैं और रीनल पेल्विस आगे जाके यूरेटर में चला जाता है। रीनल पेल्विस जो है वो यूरेटर में ओपन होता है। यूरेटर हम पढ़ चुके हैं पहले, यूरिनरी ब्लैडर देन यूरेथ्रा के ज़रिए जिस्म से बाहर एक्सक्रीट आउट कर जाता है। हम लोगों ने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है जो एफरेंट आर्ट्रियूल्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं, ठीक है, ग्लोमेरुलस में। एफरेंट आर्ट्रियूल्स होती हैं जब फिल्ट्रेशन हो चुकी होती है तो ये इसको ब्लड को बाहर लेके जाती हैं। कप शेप स्ट्रक्चर आपको जो नज़र आ रहा है उसे हमने नाम दिया है बोमेन कैप्सूल का। अंदर जो आपको कैपिलरीज का गुच्छा नज़र आ रहा है उसे क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। बोमेन कैप्सूल के बिल्कुल साथ जो आपको कन्व्यूलेटेड यानी बलदार नाली नज़र आ रही है उसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। कन्व्यूलेटेड मतलब बलदार। उसके बाद प्रॉक्सिमल के बिल्कुल साथ यू शक्ल का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं लोप ऑफ हैनले। लोप ऑफ हैनले के आगे फिर एक बलदार नाली आती है जिसे हम कहते हैं डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल जो होती हैं वो किसके अंदर खुलती हैं, ये आपको कलेक्टिंग डक्ट नज़र आ रही है। और सारी की सारी जो कलेक्टिंग डक्ट होती हैं वो आपस में मिलकर पेपिलरी डक्ट्स बनाती हैं और पेपिलरी डक्ट्स जो हैं वो रीनल पेल्विस के अंदर जाके ओपन होती हैं। ये सारे का सारा जो है वो नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है वो हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिया। नेफ्रॉन की सबसे पहले आप लोगों ने जो डेफिनेशन करनी है, हेडिंग देनी है नेफ्रॉन की डेफिनेशन करके आप लोगों ने अमाउंट की हेडिंग देनी है। देयर आर मोर देन 1 मिलियन नेफ्रॉन इन ईच किडनी। हम लोग ये पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे आप लोगों ने पार्ट्स की हेडिंग देनी है। अ नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, रीनल कॉर्पसल, रीनल ट्यूब्यूल्स। मैं हेडिंग के साथ आपको पीछे बता चुकी हूँ तो आपने सेम वैसी हेडिंग बनानी है, ठीक है। पार्ट्स की हेडिंग दे के आप लोगों ने दोनों पार्ट्स के पहले नेम और एक फ्लो शीट ज़रूर ड्रा कीजिएगा। फ्लो शीट आप लोगों ने ज़रूर ड्रा करनी है। उसके बाद आप लोगों ने पॉइंट्स के साथ सेम जैसे मैंने बताया आपने वैसी पॉइंट्स बना के लिखना है। रीनल कॉर्पसल, सबसे पहले रीनल कॉर्पसल की डेफिनेशन लिखोगे। इट इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का पहला हिस्सा जो है उसे रीनल कॉर्पसल कहते हैं एंड इज़ कंपोज्ड ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल। रीनल कॉर्पस किससे मिलकर बनता है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। 2 पार्ट हैं, हम एक एक करके दोनों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ग्लोमेरुलस की हेडिंग दोगे। इज़ अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। कैपिलरीज का जो गुच्छा होता है, जाल होता है, उसे हम क्या नाम देते हैं, ग्लोमेरुलस का। वाइल आपने कट कर देना है। बोमेन कैप्सूल की हेडिंग दोगे। इज़ द कप शेप्ड स्ट्रक्चर अराउंड द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस के गिर्द कप की शक्ल की जो एक साख्त होती है उसे हम क्या नाम देते हैं, बोमेन कैप्सूल। सेकेंड पार्ट हमारे पास नेफ्रॉन का क्या आ गया। पहला हमने रीनल कॉर्पसल पढ़ा है। रीनल कॉर्पसल हमने पढ़ा है 2 हिस्सों से मिलकर बनता है, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस। हम पढ़ चुके हैं ग्लोमेरुलस जो है वो कैपिलरीज का गुच्छा होता है। बोमेन कैप्सूल जो होता है वो कप की शक्ल का स्ट्रक्चर होता है, साख्त होती है। अब रीनल ट्यूब्यूल आ गया। ट्यूब्यूल मतलब नाली वाला हिस्सा। इट इज़ अ लॉन्ग ट्यूब, ये एक लंबी नाली होती है अटैच्ड विद द बोमेन कैप्सूल, जो बोमेन कैप्सूल के साथ जुड़ी हुई होती है। इसके पार्ट्स, कितने पार्ट्स होते हैं, हेडिंग दोगे पार्ट्स की। इट हैज़ 3 पार्ट, इसके 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 हेडिंग दोगे प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल मतलब फर्स्ट वाला, कन्व्यूलेटेड मतलब बलदार, ट्यूब्यूल नाली। द फर्स्ट पार्ट इज़ कन्व्यूलेटेड, पहला हिस्सा बलदार होता है जिसकी वजह से हम उसे क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। आगे है मिडल पार्ट, जो दरमियान वाला हिस्सा होता है यू शक्ल का होता है जिसे हम नाम देते हैं लूप ऑफ हैनले। लास्ट पे है डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। लास्ट पार्ट आखिरी हिस्सा इज़ अगेन कन्व्यूलेटेड। कन्व्यूलेटेड मतलब बलदार होता है, आखिरी हिस्सा दोबारा से बलदार होता है जिसकी वजह से उसे हम नाम देते हैं इज़ कॉल्ड द डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग डक्ट की डेफिनेशन है। अब डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल हमने पढ़ा था, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होता है। डिस्टल कन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन की जो डिस्टल नालियाँ होती हैं वो एक कलेक्टिंग डक्ट के अंदर खुलती हैं। आगे ये जो ना पेपिलरी डक्ट्स भी हेडिंग दे सकते हो आप यहाँ पे कि मैनी कलेक्टिंग डक्ट ज्वाइन टुगेदर। जब बहुत सारी कलेक्टिंग डक्ट आपस में मिलती हैं तो मिलकर क्या बना देती हैं, फॉर्म पेपिलरी डक्ट्स।
और पेपिलरी डक्ट कहाँ पर ओपन होती है? पेपिलरी डक्ट्स ओपन इनटू द रीनल पेल्वस। हमने पढ़ा है सबसे पहले डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होते हैं नेफ्रॉन के तमाम, वो कहाँ पर ओपन होते हैं? कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट जब सारी कलेक्टिंग डक्ट मतलब जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट हैं वो सारी की सारी आपस में मिलती हैं तो मिलकर क्या बना देती हैं? पेपिलरी डक्ट्स। ये पेपिलरी डक्ट्स जो होती हैं वो कहाँ पर ओपन होती हैं? रीनल पेल्वस के अंदर जाकर ओपन होती हैं। यही रीनल पेल्वस यूरेटर में ओपन होता है। यूरेटर इसको लंबी नाली होती है, इसको यूरिनरी ब्लैडर में ले जाती है। यूरिनरी ब्लैडर में थोड़ी देर के लिए ये स्टे करता है और यूरेथ्रा के जिस्म से बाहर एक्सक्रीट आउट कर जाता है। यहाँ तक था हमारा ये का टॉपिक नेफ्रॉन। आपने नेफ्रॉन की डेफिनेशन लिख के स्ट्रक्चर की हेडिंग ज़रूर देनी है, बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से विद डायग्राम के बगैर आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आप लोगों ने बाकायदा नेफ्रॉन की डेफिनेशन लिख के फ्लो शीट ड्रा करनी है, सेम वैसी हेडिंग लिखनी है, लास्ट पे आपने डायग्राम बनानी है। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है आप लोगों ने। ओके, अल्लाह हाफिज़ बच्चों।